एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फिर जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि वांग जी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था और वांग जी उसे बार बार मनाने की कोशिश कर रहा था, पर विंग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था। विंग वांग जी से इसलिए नाराज़ था क्योंकि अब विंग को सब कुछ और उन्हें वजह भी बताई थी कि वो मजबूर थे। मैडम यू अब उनकी बात मान जाती है। सुबह वांग जी से मिलने जिंगशी में जब अंकल कुरैन और लैन से चैन और साथ में जहाँ जियान चैंग भी आया था, तब जाकर विंग को भी ये बात पता चली थी कि वांग जी की हालत आखिर ऐसे क्यों है। वांग जी पहले तो अपने अंकल को मना कर रहा था कि वो विंग को ना बताए, और विंग ये जानना चाहता था कि वांग जी की ऐसी हालत क्यों हो गई है। तभी अंकल ने विंग को सब बता दिया था। सब कुछ जानने के बाद विंग को वांग जी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग सोचता है वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है, क्या उसको खुद की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, और ऐसा कैसे कर सकता है। ये सोच सोच कर विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वांग जी पर सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। वांग जी जानता था कि विंग अब उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो चुका है। विंग को ये भी पता चला था कि जब विंग रात भर बेहोश था तब जियान चैंग ने उसके लिए उन सब से फाइट भी की थी, जिस वजह से जियान चैंग के हाथों में थोड़ी सी चोट भी आ गई थी। विंग जब ये सुनता है तो जियान चैंग के पास जाता है, उसके हाथों को चेक करता है और उससे पूछता है क्या वो ठीक है। विंग बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रहा था। जियान चैंग जब विंग को ऐसे देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, पर वो विंग से कहता है उसे उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे लड़ सकता है। और उसको तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि कल रात जब वो घोड़े बेचकर सो रहा था तब जियान चैंग सबसे लड़ने में बिजी था, बस उसके लिए, ताकि वो सेफ रहे। विंग इस बात पर थोड़ा सा तो मुंह फुला लेता है, पर वो फिर जियान चैंग को एक स्माइल के साथ देखता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जियान चैंग जब ये सुनता है तो वो भी एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है ठीक है, आगे से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे बेझिझक कह सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूँगा। विंग हमें अपना सीढ़ी ला देता है। वांग जी को देखने के बाद अंकल कुरैन और जेबूजुन जियान चैंग सारे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन सब के जाने के बाद से ही विंग वांग जी से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि वो वांग जी की तरफ देख भी नहीं रहा था। वो अपना काम कर रहा था, वांग जी का ख्याल रख रहा था, उसे अच्छे से कवर कर रहा था, पर ना ही वो वांग जी से बात कर रहा था और ना ही उसकी तरफ देख रहा था। विंग वांग जी से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। वांग जी बहुत बार विंग से बात करने की कोशिश करता है, पर विंग कुछ भी नहीं बोलता है, ना ही वो उसकी तरफ देखता है। वांग जी अभी भी यही कोशिश में लगा था। वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो कि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया, पर अब विंग अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम ज़िद करते कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, और मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं तुम्हारे
और आने वाले बेबी के जान से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकता था विंग। मैं तुम दोनों की बहुत फिक्र करता हूँ, मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं होने देना चाहता, विंग कहता है। और खुद तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ वांग जी। वांग जी ये सुनकर चुप हो जाता है, पर वो थोड़ी देर बाद कहता है, विंग मेरे लिए तुम्हारे और बेबी की सेफ्टी सबसे पहले है। तभी विंग वांग जी की तरफ घूर कर देखता और कहता है, इसके कारण क्या तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगे लंजा? क्या तुम खुद की फिक्र नहीं करोगे? तुम क्या चाहते हो कि मैं? विंग इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाता है, वो फिर से अपना मुंह फेर लेता है। वांग जी अब विंग का फेस अपने पास लाता है, उसके आंखों में देखते हुए कहता है, विंग मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, तुम बहुत गुस्सा हो कि मैंने अपना ख्याल नहीं रखा। विंग कहता है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें वो सब करने की, हाँ कि मैंने ऐसा क्यों किया? तभी वांग जी कहता है, ये मेरा फ़र्ज़ था विंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर विंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। विंग कहता है, तुम बहुत बुरे हो लंजा, बहुत बुरे हो। तुम सबका ख्याल रखते हो पर तुम खुद का नहीं रखते। क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं कैसे रह पाऊँगा? तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बगैर आराम से रहूँगा? हाँ, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तुम मेरी बस देखभाल करते हो, मेरी हमेशा केयर करते रहते हो, पर खुद के बारे में कुछ नहीं करते, खुद के लिए कभी कुछ नहीं करते। तुम क्या मुझे कमज़ोर समझते हो वांग जी? क्या मैं खुद की रक्षा नहीं कर सकता? क्या तुम ये समझते हो कि मैं प्रेग्नेंट हो गया तो मैं खुद की रक्षा नहीं कर पाऊँगा? क्या तुम मुझे ऐसा समझते हो लंजा? तभी वांग जी कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं विंग, मुझे पता है मेरा विंग बहुत बहादुर। नहीं कहूँगा, कभी नहीं कहूँगा वांग जी। अब विंग के फेस को सहलाता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रखकर उसे एक डीप किस करता है और फिर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं भी लंजा। दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी एक शख्स भागा दौड़ा उनके कमरे में चला आता है और कहता है, विंग ब्रदर। और वो जैसे ही रूम में आता है, वो अपने सामने का नज़ारा देखकर वहीं थम सा जाता है। उस शख्स की आवाज़ सुनकर विंग और वांग जी भी अपने होश में आते हैं और उस शख्स की तरफ देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि हुईसंग था, जो कि विंग और वांग जी को ऐसे एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देखकर उसके चेहरे पर एक टीजिंग सी स्माइल आ जाती है और वो विंग और वांग जी को देखते हुए कहता है, ओ मुझे लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। ओ मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस चला जाता हूँ। ऐसा कहकर हुईसंग पीछे मुड़कर बस जाने ही वाला था। तभी विंग कहता है, रुक जाओ। हुईसंग रुक जाता है और कहता है, क्या हुआ विंग ब्रदर? आप
कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं बाकी सबको भी कह देता हूँ कि यहाँ से चला जाए। विंग कहता है क्या बाकी सबको भी, और कौन कौन आया है? तभी हुईसेंग कहता है कोई भी नहीं, अभी तो बस मैंने ही देखा है, बाकी सब तो बाहर ही है, आपकी माँ, आपकी बहन। विंग कहता है क्या जे आई है और वहाँ भी? तभी हुईसेंग कहता है हाँ, पर वो लेट हो गई, उन्होंने तो ये देखा ही नहीं। ऐसा कहकर हुईसेंग हंसने लगता है। विंग कहता है हुईसेंग अगर तुम चुप नहीं हुए ना, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। हुईसेंग जो कि पाउट बना लेता और कहता है विंग ब्रदर, अगर आप इतना ही रोमांटिक है तो आपको दरवाज़ा बंद कर करना चाहिए ना, आपने दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ा? विंग कहता है तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि किसी के भी रूम में आने से पहले उससे पूछा जाता है तुम डायरेक्ट अंदर कैसे घुस सकते हो? हुईसेंग कहता है ओह विंग ब्रदर, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा देखने को भी मिलेगा। मुझे लगा वांगजी ब्रदर बीमार है तो आप उनकी देखभाल ही कर रहे होंगे, पर मुझे क्या पता था कि आप तो इस वक्त भी और ऐसी हालत में भी वो सब। विंग कहता है बस चुप रहो। वांगजी जो कि बेड पर बैठा था और विंग और हुईसेंग की बातें सुनकर बस उसके कान डाल हुए जा रहे थे। तभी वहाँ पर यानली और मैडम यू भी आ जाती हैं। यानली और मैडम यू वहाँ आती है और विंग और हुईसेंग को ऐसे लड़ते हुए देखकर यानली कहती है क्या हुआ विंग, तुम ऐसे लड़ क्यों रहे हो? हुईसेंग आखिर तुमने फिर क्या कर दिया? क्या तुमने फिर से विंग को परेशान किया? तभी हुईसेंग कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, हाँ मैंने इनको डिस्टर्ब ज़रूर कर दिया। डिस्टर्ब कर दिया किस चीज़ में? यानली ऐसा पूछती है। तभी हुईसेंग कहता है वो विंग ब्रदर। हुईसेंग इससे पहले कुछ आगे कहता, विंग उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है कुछ नहीं जेजे, मैं बस वांगजी को उसकी दवाई दे रहा था। यानली कहती है अच्छा। विंग कहता है हाँ आप लोग यहाँ पर? तभी मैडम भी कहती है हम यहाँ पर राजकुमार वांगजी से मिलने आए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए हम बस उन्हें देखने आए हैं। विंग कहते हैं ओह अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर विंग अब मैडम यू और यानली को आगे जाने देता है और हुईसेंग को घूर कर देखते हुए कहता है खबरदार अगर तुमने किसी से भी कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हुईसेंग कहता है ठीक है विंग ब्रदर। ऐसा कहकर वो बड़ी सी स्माइल देता है। विंग का तो मन कर रहा था अभी उसके स्माइली फेस पर अपना एक घूंसा रख दे, पर वो ऐसा नहीं करता, वो सीधा अपनी माँ और जेजे के पास चला जाता है। मैडम यू सीधा वांगजी के पास आकर बैठ जाती है। मैडम यू के देखते ही वांगजी बेड से उठकर उन्हें बो करने वाला था, लेकिन तभी मैडम यू कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, बेड से मत उठो, चलो बेड पर ही रहो। ऐसा कहकर मैडम यू बेड पर बैठ जाती है। वांगजी भी जो कि बेड पर ही बैठा रहता है। मैडम यू अब वांगजी से पूछती है अब आप कैसे हैं राजकुमार लैन? तभी वांगजी कहता है अब मैं ठीक हूँ। तभी यानली कहती है मुझे नहीं पता था कि कल रात इतना कुछ हुआ, मुझे पता चला कि कल रात आपने सभी से लड़ाई भी की थी, आपको चोट तो नहीं आई ना? तभी वांगजी कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं आई है। तभी मैडम यू कहती है लांग वांगजी तुम्हें अब रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हो? ऐसा कहकर मैडम यू वांगजी पर गुस्सा कर रही थी। वांगजी जो कि शौक भरी नज़रों से मैडम यू को देख रहा था। तभी मैडम यू कहती है मुझे ऐसे मत देखो लाल वांगजी, तुमने क्या सोचकर ऐसा किया? हाँ तुमने अपनी पूरी एनर्जी बस उन सब में लड़ने और उस रिचुअल में लगा दी। क्या तुम्हें पता भी है ऐसा करने पर तुम्हारी बॉडी के साथ कितना कुछ हो सकता था, तुम्हारी कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती थी? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी मेरे बच्चे का या अपने बच्चे का ख्याल नहीं आया? हाँ तुमने कल रात वो सब करने से पहले एक बार भी सोचा कि अगर उस बीच तुम्हें कुछ हो गया तो विंग का क्या होगा? विंग जो कि ये सब खड़ा सुन रहा था वो बस अपना फेस नीचे कर लेता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वांगजी ने ये सब क्या, उसके भी दिमाग में ही आया था कि अगर वांगजी को कुछ हो जाता फिर उसका क्या होता। विंग तो ऐसे ख्यालों से ही काँप उठा था। विंग के आँख बिल्कुल नम हो चुकी थी। तभी वांगजी कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी मैडम ये कहती है माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है लांग वांगजी, तुमने कल बिल्कुल भी ना ही विंग के बारे में ना ही अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचा। तुम्हें बस भूत सवार था उन सबको ख़त्म करने पर क्या फ़ायदा होता अगर तुम ना बचते तो? हाँ क्या फ़ायदा होता इतना सब कुछ करने का,
उस रिचुअल का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक तुम ही अपने बीवी और बच्चे के पास नहीं रहते। ऐसे कहकर मैडम यू घूर कर वांग जी को बस देख रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। वांग जी जो कि अपनी नज़रों को बस नीचे किया हुआ था, उसे अब रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ, अगर इस बीच उसे कुछ हो जाता तो क्या होता। वांग जी ने उस वक्त ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसे तो बस उस वक्त यही सोचा था कि कैसे भी कर कर इस रिचुअल को पूरा होने देना है और इन सब को ख़त्म करना है, क्योंकि वो विंग को सेव करना चाहता था। पर विंग को सेव करने के चक्कर में वो ये भूल गया था कि उसे भी तो सेफ रहना है विंग के लिए। अगर वही सेफ नहीं रहेगा तो ये सब करने का फ़ायदा क्या, जब विंग के पास उसका अल्फ़ा ही नहीं होगा, जो कि उसकी सबसे बड़ा कवच है, जो कि उसके हर चीज़ में उसकी रक्षा करता है। अगर वही नहीं रहेगा तो इन सब का तो फ़ायदा ही नहीं होगा। ये सब वांग जी के दिमाग में उस वक्त बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। और अब जब वांग जी ये सब सोच रहा है तो उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया। उसे कुछ भी हो सकता था, उसने बिना सोचे समझे ये कदम उठा लिया। वो तो वांग जी की किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। बस हाँ, उसको कमज़ोरी आ गई है, पर वो कुछ दिनों बाद ही रिकवर कर जाएगा। पर ऐसा करने से उसके साथ कुछ भी हो सकता था, इस बारे में वांग जी ने नहीं सोचा था। मैडम वो कहती है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे इस डिसीजन की वजह से तुम खुद के साथ बहुत कुछ कर जाते, तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती, वो हिलने डुलने के भी लायक नहीं होती। वो तो बहुत ही अच्छा है कि तुम बस कमज़ोर हुए हो और तुम जल्दी रिकवर कर जाओगे। लेकिन अगर वो रिचुअल जल्दी कंप्लीट नहीं होता तो तुम अपनी पूरी बची खुशी ताकत भी उस सब में लगा देते और इसका जो परिणाम होता वो बहुत बुरा होता। तुम्हें पता है ना, कल्टीवेटर्स को अपनी ऊर्जा बचा कर रखनी चाहिए। वो अपनी पूरी ऊर्जा ऐसे ही किसी काम में नहीं लगा सकते। तुमने ऐसा कैसे कर लिया वांग जी? हाँ बताओ मुझे। वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैं बस विंग और अपने बेबी को सेव करना चाहता था और उस वक्त मुझे जो कुछ भी सही लगा मैंने बस वही किया। पर मैं इस चक्कर में ये भूल गया कि मुझे भी कुछ हो सकता है, मैं खुद को ही नुकसान पहुंचा सकता हूं। पर मैं उस वक्त बस विंग और बेबी को सेव करना चाहता था। उस वक्त मेरे दिमाग में बस इस चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था। मैडम ये कहती है, लान वांग जी, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने लापरवाह भी हो सकते हो। तुम्हें अपने बेबी और विंग का ख्याल रखना चाहिए। उन दोनों को ही तुम्हारी ज़रूरत है और आगे भी उन दोनों को तुम्हारी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तुम्हारे बेबी को तो सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत होगी, जो कि अभी दुनिया में भी नहीं आया है। तुम क्या चाहते थे कि वो बिना फादर के इस दुनिया में आए? ये सुनते ही विंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। यान ली विंग को देखती है, वो विंग के हाथों को पकड़ती है, उसकी पीठ को सहलाती है और शांत करते हुए वो कहती है, विंग शांत हो जाओ। विंग बस अपना सर हाँ में हिला देता है। वांग जी जो कि जिसने फिर अपना सर झुका लिया था, वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मदर, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूँगा कि मेरी वजह से विंग को कभी भी हर्ट ना हो। मैं आपसे अपना भी ख्याल रखूँगा, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैडम यू कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अल्फास की यही प्रॉब्लम है, कभी भी कुछ भी बिना सोचे समझे कर देते हो। ओह तुम्हारा क्या होगा? वांग जी जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था, तभी पियाली कहती है, माँ अब उसे डांटना बंद कीजिए, वो बीमार है। मैडम ये कहती है, हाँ ठीक है, पर मेरी बातों को ध्यान में रखना वांग जी बस हमें अपना सिर हिला देता है। तो मैडम ये विंग की तरफ देखती हुई कहती है, विंग क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? विंग जो कि हमें अपना सिर हिला देता है। मैडम यू समझ जाती है। मैडम यू विंग को अपने पास बुलाती है। विंग भी मैडम यू के पास चला जाता है। मैडम यू उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे ना? विंग जो कि हमें अपना सिर हिला देता है। मैडम यू कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारा अल्फा बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है, पर अब उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वैसे कुछ भी नहीं करेगा। क्यों वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है,
देख पा रहा था कि विंग कितना ज़्यादा हर्ट है। वांग जी जो कि अपना सर हाँ में हिला देता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।